तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन राशि एकेडमी में। होगा बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई कर रहेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो मैं आज के यह वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, ठीक है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हम VVI ऑब्जेक्टिव लाए हूँ। जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का जितना ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा उतना मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। विद्यार्थी, ये भी आपके चैप्टर पूछे था, ठीक है। 3-4 गो ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल परीक्षा में रहेगा। तो चलिए बिना समय गए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप क्या करेगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो आपका हम लोग आज की कौन सी क्लास में पढ़ने वाले, आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, याद है क्या? तीसरा नंबर चैप्टर हिस्ट्री का, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इनका पूरा नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर आपको क्वेश्चन आपके सामने आया, तो अगर आप मालूम है तो अपने मन में सोचिएगा कि हम कितना सही किए, और जितना सही किए उतना एक कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, आप बता देगा। तो मैं आपको कमेंट जरूर देखता हूँ, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके फाइनल परीक्षा में पूछा है 2024 के पहला सीरीज में। चलिए, सवाल क्या कर रहा है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? देखिए स्टूडेंट, मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा और एक एक ऑप्शन में पढ़ के बताऊंगा, तो लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है। माने लंबा क्या हो जाएगा, इसको वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसलिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भाऊ दाई की सरकार थी। पहला का आप करेक्ट आंसर बी। याद देखिए, आप जो भी विद्यार्थी कमजोर है तो इस सभी क्वेश्चन को एक बार चाहे लिख लीजिएगा, चाहे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, तुर्किन फ्री स्कूल का स्थापित किया गया। जो तुर्किन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो याद देखिए फ्रांस में। ऑप्शन नंबर क्या, दूसरा का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फ्रांस। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में 24 के पहला सीरीज में, 2024 में। चले, अब तीसरा नंबर सवाल क्या करें स्टूडेंट, पोट्सम की घोषणा के बाद किसने आत्म समर्थन किया? तो कौन किए थे? तो याद देखिए ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, जर्मनी। कन पोट्सम की घोषणा के बाद किसने आत्मसंघर्ष किया? तो याद देखिए, और तीसरा का बी, जापान। चलिए, जापान होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा का क्या हो जाएगा, बी, जापान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें, हिंद चीन में कौन से देश आते? जो हिंद चीन में कौन देश आते हैं, तो मैं ये बताता हूँ आपको। याद देखिए, देखिए हिंद चीन में क्या होता है, कंबोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस। मगर चौथा का आप याद देगा ऑप्शन नंबर सी। चले, ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये चैप्टर में से जितना ऑब्जेक्टिव आएगा उतना ऑब्जेक्टिव लाए हूँ, ठीक है ना। विद्यार्थी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना कर, ठीक है। लेंदी आप मत बनाइए और सभी प्रश्नों को याद रखिए। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद देखिए 5 का ऑप्शन नंबर याद देखिए, ऑप्शन में क्या, लाओस। लाओस में क्या है, अंकुरवाट का मंदिर स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक ना। याद देखिएगा आपके एग्जाम में तो 26 के पेपर में पूछेगा अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वही लाओस में। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? माने हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका में करेक्ट आंसर क्या होगा, तुर्की होगा। तुर्की क्या थे, जो हिंद चीन को पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी आपके साइड में लिखा हुआ है ये सब आपके बोर्ड फाइनल परीक्षा में पूछा हुआ, बोर्ड एग्जाम में जो 21 की फाइनल परीक्षा में पूछा, 22 की फाइनल परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जो हिंद चीन में जो बस जाते हैं लोग, उनको हम क्या कहते हैं? तो याद है, कोलोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7 का सी, कोलोन। चलिए, 7 को हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो 8 भी का पूरा कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? देखिए, नरोत्तम सिंहानु वो जो थे ना शासक, वो ऑप्शन नंबर याद देखिए, वियतनाम के थे। 8 का ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम के थे, ठीक ना। चलिए, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? याद देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा, फान बाबू चाव ने लिखा था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा फाइनल परीक्षा में, तो सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा। चलिए,
आप बताइए तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किसे नाम से जानते हैं? जो 1946 ईस्वी में हुआ था वियतनाम के बीच, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो याद है क्या, हनोई समझौता। किसे? ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके फाइनल परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए, एक भी आप इस प्रश्न को नहीं, सभी प्रश्न को याद करना और एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और प्यारा सा कमेंट कर देगा कि हाँ मैंने सही किया, जितना सही किया उतना कमेंट करना। चलिए, किसे प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक आंदोलन लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कौन कराते हैं? तो याद है कि ऑप्शन नंबर रसेल। ऑप्शन नंबर 11 का ए याद है। चले, अब चलिए और भी ऑब्जेक्टिव कठिन ना, मात्र इसमें 25 गो ऑब्जेक्टिव बताते हैं स्टूडेंट। कितना? 25। 25 में से 25 सही करना है। अगर पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री से इतना लगाव रखते हैं तो एक भी आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। वो देखिए, हिस्ट्री कहानी के तौर पर पढ़नी चाहिए, ना कि लेंदी के तौर पर, ठीक है। क्या करा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी, निक्सन। निक्सन थे। 12 का बी हो जाएगा। चलिए, निक्सन। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? देखिए, हुआ हुआ आंदोलन है ना, वह क्रांतिकारी धार्मिक क्या थे, प्रकृति के था, ठीक है ना। ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर याद देखिए दी। अगर एग्जाम में पूछेगा फाइनल परीक्षा में तो आंख मूंद कर क्रांतिकारी धार्मिक अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 14 नंबर विद्यार्थी एक बार याद कर लीजिएगा, जिनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए, जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था, मगर ऑप्शन में इसका पहला ही सही हो जाएगा, क्या, 1954। तो विद्यार्थी एक बार याद रखिएगा। अभी तक प्लीज लाइक नहीं किए तो क्या मेरे प्यार से, अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि लाइक करते हैं तो और मोटिवेशन बढ़ता है कि ऐसा ही वीडियो आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराऊं, ठीक है ना। चलिए, अब क्या कर रहा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? मतलब कब पूर्ण हुआ, मैं समाप्त हुआ? तो याद देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1975, ठीक है। 75 के बाद 76 रहेगा तो अभी इनका सही आंसर, मैंने ऑप्शन में क्या दिया, क्या 75 है, ठीक है ना। ऑप्शन मान लीजिए डी हो जाए, ठीक है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? इनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो याद देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ही हो जाए, ठीक है। जोन एन आई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट, दियन फियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? कौन बुरी तरह से हार गया? कौन आता? क्या होगा स्टूडेंट, 17 का? तो याद देखिए, फ्रांस। फ्रांस क्या था, बुरी तरह से हार गया, ठीक है, 17 का भी। अब देखिए 18 नंबर भी क्वेश्चन याद रखिएगा स्टूडेंट, क्रांतिकारी संगठन दोई तान हुई के नेता कौन थे? उनके नेता देखिए, जो 18 नंबर देखिए सवाल में फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। क्रांतिकारी संगठन दोही तान होई के नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या देगा, कुआ कुआन दे। ऑप्शन इसके क्या, सी। 18 का करेक्ट आंसर सी याद है विद्यार्थी, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। मिस करिएगा तो समझिएगा एग्जाम में भी मिस करिएगा। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जो जापान में जो रहते थे तो हिंद चीन पर कब अधिकार अपना जमा लिया था? तो याद रखिए 1940 ईस्वी, मगर इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो क्या कहे, ऑप्शन नंबर इसका 1868 ईस्वी में, ठीक है ना। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो 1868। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, आपके फाइनल परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। चलिए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? देखिए, टोकिन जो स्कूल था उसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद देखिए 1907 ईस्वी में क्या होता है, यस, ये स्थापित होता है। और कहाँ हुआ था? तो वियतनाम में। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए, घुमा फिर पूछ देगा सवाल। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? मैंने अंकुरवाट जो क्या लाओस में था, वो किस शासक के द्वारा करवाया था? तो याद देखिए, ऑप्शन में क्या, सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन में ये हो जाए, ठीक है। 22 का ए। चलिए, मात्र इसमें 3 गो ऑब्जेक्टिव बच गया। चलिए, कंबोडिया की राजधानी है, ये कंबोडिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी क्या है?
नो पेन, ठीक है ना। चलिए आप बताएंगे इसका 24 नंबर क्वेश्चन का, बउदाई की सरकार कहाँ थी। नहीं देखो, बउदाई की सरकार थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपके 30 के पहला स्थिति में, तो याद है दक्षिणी वियतनाम में बउदाई की थी, ठीक है ना। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन, हिंद चीन में राष्ट्रवाद में आंदोलन, एक लास्ट ही है, 25 को था, ठीक है। निम्न में से क्या पोट्सम की घोषणा के क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तो बताएंगे 25 का। मेरे प्यार से 25 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जापान के आत्म सम्मान। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या आपने 25 में से 25 सही किया। अगर सच में अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं और 25 में 25 सही हो रहा है तो आप 4 देंगे, हिस्ट्री के में 1 भी चुनेंगे। ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर जो भी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक देखे उनके लिए थैंक यू देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर भी करना है। आप देख लीजिए तो अपने दोस्तों को भलाई भी करना है कि वो नहीं पढ़े भाई, पढ़ सके, क्योंकि वो पूरा साल गंवाया है, क्योंकि आप पूरा पूरा साल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइव क्लास को शेयर करेंगे। तो बताइएगा कि आज की क्लास कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आज की भी क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच फैलाना है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर चाहते हैं रोजाना ऐसा ही वीडियो मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो फिर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा ऐसा ही वीडियो में, ठीक है ना। इसके बाद मैं लाऊंगा ज्योग्राफी का। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, वंदे मातरम।